हेलो एवरीवन, मगध कैंसर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आयशा फ्रॉम मगध कैंसर सेंटर। जैसा कि हम जानते हैं कि सितंबर का मंथ गायनेकोलॉजिकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशा मैम, जो कि गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम डॉक्टर आशा मैम के साथ मिलकर के डिस्कस करेंगे वन ऑफ द कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, दैट इज़ सीए ओवरी। तो हेलो मैम। हेलो। तो हम लोग के दर्शक जानना चाहते हैं कि सीए ओवरी के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और एक बेसिक डिटेल की सीए ओवरी क्या होता है। कैंसर ओवरी, कार्सिनोमा ओवरी मतलब अंडाशय का कैंसर। ये कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें मोस्ट कॉमनली जो रिस्क फैक्टर है एज ऑफ द पेशेंट। एज मतलब अगर ज़्यादा एज होता है, मोर देन 50-60 है, दे आर एट मोर प्रोन एंड द मोर रिस्क फॉर ओवेरियन कैंसर। सेकेंड इज़ द हार्मोनल ट्रीटमेंट। किसी भी हार्मोनल ट्रीटमेंट में अगर लंबे टाइम तक चल रहे हैं तो दे आर एट द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। एंड द थर्ड इज़ इनफर्टिलिटी। नाउ डेज हम लोग देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। अगर इनफर्टिलिटी किसी को है तो दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग ओवेरियन कैंसर। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉमन दैट फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर एज वेल एज ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी के फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है तो वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ओवेरियन कैंसर के लिए भी वो हाई रिस्क माने जाते हैं। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर इन विच द पेशेंट्स, जो भी नॉर्मल पॉपुलेशन है, इसमें से कोई भी रिस्क फैक्टर अगर उनको पता है तो दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग द चांस ऑफ ओवेरियन कैंसर। ओके, तो मैम क्या कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं सीए ओवरी के जिससे कि हम अपने पेशेंट को बता सकते हैं? कह सकते हैं कि यही एक ऐसा कैंसर है जिसका प्रॉपर कोई सिम्टम नहीं है। इसके सिम्टम्स हैं बट ऑल द सिम्टम्स आर द वेग सिम्टम्स जो कि मैच करते हैं दूसरे डिजीज़ से भी। जैसे पेशेंट का कंप्लेन होता है ब्लोटिंग, पेट भारी भारी सा लगना, फुला फुला सा लगना, तो पेशेंट को लगता है कि चलो गैस बन रहा है। तो पर अगर ये सिम्टम लॉन्ग टर्म 3 to 6 मंथ के लिए जाता है तो आपको डॉक्टर मेनली गायनी ऑन्को से कंसल्ट करना चाहिए। एंड द सेकेंड इज़ द बॉवेल हैबिट चेंज। कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, ये भी अगर 2-3 महीने तक है देन ऑल्सो दिस मे बी द सिम्टम फॉर द ओवेरियन कैंसर। एंड द थर्ड इज़ वेट लॉस, जो कि सारे कैंसर्स में होता है कि वेट लॉस, सडन वेट लॉस अगर 1-2 महीने में 6-7 kg घट गया है तो ये आपको हो सकता है कि एक कैंसर का निशानी हो, जो कि आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो मैम क्या कोई इस कैंसर के लिए पर्टिकुलर स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे कि हम बता सकते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, या क्या टेस्ट कराने से पता चलेगा? And we can say that bad luck or unluckily there is a no proper screening test for carcinoma ovary। इसीलिए लेकिन अगर नहीं है स्क्रीनिंग टेस्ट तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, once a year we can go for CA-125 और अल्ट्रासाउंड अच्छे जगह से एक होना चाहिए। वैसे कंडीशन में हम लोग अगर किसी को भी कोई सिस्ट है तो हम लोग उसको अर्ली स्टेज में इसको हम लोग तो फिर डायग्नोज कर सकते हैं। और आजकल बहुत कॉमन मिथ देखा गया है कि सिस्ट और कैंसर, इन दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं चाहते हुए भी सिस्ट को निकाल देते हैं, इनकम्प्लीट सिस्ट निकल जाता है। तो आई थिंक इसमें प्रॉपर एक गाइडलाइन है कि सिस्ट को कब निकालना है, कैसे निकालना है। सो दिस शुड बी फॉलोड फॉर द ट्रीटमेंट। गाइडलाइन NCCN गाइडलाइन है, फिगो गाइडलाइन है, ये सब चीज़ ट्रीटमेंट में फॉलो करना चाहिए। तो मैम अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा पेशेंट है जो सीए ओवरी से गुजर रहा है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास? अगर किसी पेशेंट को सीए ओवरी डायग्नोज होता है तो सबसे पहले ये देखना है कि ऑपरेबल है कि नहीं। इफ़ इट इज़ ऑपरेबल देन ऑपरेशन, फर्स्ट सर्जरी एंड द R0 सर्जरी, रिसेक्शन 0, कंप्लीट सर्जरी इज़ द बेस्ट एंड द प्रोग्नोसिस भी उसका बहुत अच्छा होता है। वही इनकम्प्लीट सर्जरी का प्रोग्नोसिस फिर बहुत ख़राब हो जाता है। तो ओवेरियन कैंसर में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर्जरी, कीमोथेरेपी, और अगर एडवांस स्टेज, इनिशियली अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में आता है तो पहले उसको कीमोथेरेपी चलता है और फिर उसकी सर्जरी होती है। और रेडिएशन का सीए ओवरी में कोई रोल नहीं है, मेनली सर्जरी एंड कीमोथेरेपी है। ओके, तो थैंक यू सो मच आशा मैम फॉर दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।